बुद्धि का चमत्कार। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार किसी राजा के दो मंत्रियों में वाद विवाद हो गया। एक कहता है कि धन की प्राप्ति व्यापार से होती है, दूसरा कहता है व्यापार से नहीं, बुद्धि से धन प्राप्त किया जा सकता है। इस बात पर कई दिनों तक वाद विवाद चलता रहा। एक दिन आपस में हाथापाई हो गई। जाहिर है दोनों को राजा के दरबार में हाजिर होना पड़ा। राजा को जब उनके झगड़े का कारण बताया गया तो राजा ने उस मंत्री को अपने पास बुलाया जो व्यापार से धन प्राप्ति मानता था, और उससे बोले, जितना धन तुम्हें चाहिए वह खजाने से ले लो और इस बात को सिद्ध करके कि दिखाओ कि व्यापार से धन की प्राप्ति होती है। इसके बाद दूसरे ही की बारी आई। राजा ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि बुद्धि से धन प्राप्त किया जा सकता है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए व्यापार की जरूरत नहीं है। राजा बोला, ठीक है, और उसे कुछ न देकर बिना वेतन के अपने अस्तबल में घोड़े की देखरेख का काम सौंप दिया। दोनों मंत्रियों को आदेश हुआ कि 6 महीने के अंदर अपनी बात को प्रत्यक्ष कर दिखाएं, वरना दोनों को कड़ी सजा दी जाएगी। जिस मंत्री को खजाने से बहुत सारा धन मिला था उसने सारे शहर में दुकानें खोल दी और अधिक से अधिक पैसा बनाने के चक्कर में दिन रात परेशान रहने लगा, जबकि दूसरा अस्तबल में बैठकर सोचने लगा कि किस तरह पैसे बनाए। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने घोड़ों की लीद को सूंघना शुरू कर दिया। राजा के अस्तबल में 700 घोड़े थे और हर घोड़े पर एक सवार नियुक्त किया गया था। मंत्री को घोड़े की लीद सूंघते देख अस्तबल के कर्मचारियों में खलबली मच गई। वे मन ही मन डर गए और ना जाने मंत्री क्यों घोड़े की लीद को सूंघ रहे हैं। एक दिन अस्तबल में मुखिया ने पूछा, महाराज, आप घोड़े की लीद को क्यों सूंघते हैं? मंत्री गंभीर हो गया और बोला, इस बात का पता लगाना चाहता हूँ कि घोड़े कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं। अब मालूम हुआ कि तुम लोग कितने नमक हराम हो। घोड़े के हिस्से का दाना खुद खा जाते हो और उन्हें केवल घास ही मिल पाती है। यह बात तो राजा को बतानी पड़ेगी। यह सुनकर मुखिया की जान संकट में आ पड़ी। सोचा, मंत्री ने यह बात राजा को बता दी तो सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, साथ ही कठोर दंड भी मिलेगा। उसने सभी सवारों से पैसे इकट्ठे किए और एक अच्छी खासी रकम मंत्री के हाथ में देते हुए प्रार्थना की कि वे इस बात की चर्चा महाराज से ना करें। कुछ दिन के अंदर मंत्री ने हजारों रुपये लाकर राजा के सामने रखे। मंत्री का यह कमाल देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे अस्तबल से हटाकर समुद्र की लहरें गिनने के लिए लगा दिया। अब मंत्री सुबह शाम से तब तक समुद्र के किनारे बैठने लगा, जैसे सचमुच लहरों में गिन रहा हो। एक दिन जहाज़ों के कप्तान ने मंत्री जी को समुद्र के किनारे बैठे देख लिया। वह मंत्री जी के पास आया और वहाँ बैठने का कारण पूछा। मंत्री जी बोले, कई बातें ऐसी होती हैं जो सबको बताई नहीं जाती। यह समझ लो कि महाराज ने लहरें गिनने का काम मुझे सौंपा है, लेकिन तुम्हारे जहाज़ों के आने जाने से लहरें टूट जाती हैं और राजा की आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा है। यह सुनकर कप्तान डर गया, कहीं मंत्री जी ने राजा से शिकायत कर दी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह सोचकर उसने अपने मोहल्लों से बहुत सारा धन इकट्ठा किया और मंत्री के हवाले करते हुए बोला कि महाराज से इस बात के जिक्र ना करें। मंत्री ने मन ही मन प्रसन्न हुआ। अगले ही दिन उसने बहुत सारा धन लाकर राजा के सामने रखा तो राजा चकित रह गए और सोचने लगे क्या किया जाए। उसे कहीं ऐसी जगह पे फिट करना चाहिए जहां थोड़ा सा भी आमदनी ना हो। राजा ने उसे समुद्र तट से हटाकर रात में तारे गिनने का काम दे दिया। अब तो रोज मंत्री महोदय शाम के वक्त घर से निकल पड़ते और रात भर आसमान में आंखें गड़ाकर बस्ती में घूमने लगे। अचानक एक रात मंत्री जी उस बस्ती में पहुंचे जहां नगर के धनी व्यक्ति ऊंची हवेलियां बनाकर रहते थे। लोगों ने देखा आसमान में आंखें उठाए मंत्री जी गली कुचों में घूम रहे हैं। लोगों ने पूछा, महाराज, इस आधी रात में आप आसमान की तरफ क्यों ताक रहे हैं? मंत्री जी की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, आसमान में उठी हुई हवेलियों को देख रहा हूँ। इतना कहकर वे फूट फूट के रोने लगे। लोगों ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है? मंत्री जी ने उत्तर दिया, रोना इसलिए आ रहा है, इतनी सुंदर हवेलियों को बहुत जल्दी गिरा दिया जाएगा।
फिर लोगों ने पूछा, ऐसा किस लिए? पूछने पर मंत्री जी ने बताया कि महाराज ने मुझे तारे गिनने का काम दिया है और तुम्हारी इन ऊंची हवेलियों के कारण मुझे इस काम में असुविधा हो रही है, इसलिए इन्हें गिराना ही पड़ेगा, तभी राजा की आज्ञा का पालन किया जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस्ती के लोग मंत्री जी के आगे हाथ जोड़कर बोले, आप महाराज को समझाइए कि ऐसा नहीं करें। बिना इन्हें गिराए भी तारों को गिना जा सकता है। हवेलियां गिरा दी गई तो हम लोग उजड़ जाएंगे। आप जितना पैसा चाहते हैं वह हमसे लें, लेकिन इन हवेलियों को बचा लीजिए। अच्छा, कोशिश करूँगा। इस बार मंत्री जी ने बहुत बड़ी रकम बस्ती से लोगों से निकाली और उसे ले जाकर राजा के सामने पटक दिया। मंत्री जी की इस विलक्षण बुद्धि पर राजा की आंखें खुल गईं। उसे विश्वास हो गया कि मंत्री ने सच कहा है। बुद्धि से द्वारा संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। 6 महीने के अंदर मंत्री ने अपनी बात को प्रत्यक्ष कर दिखाया। इससे राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे अपने दरबार का मुख्यमंत्री बना दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब